हेलो एवरीवन। सो यार आज मैं निकल रहा हूँ जालंधर से लेह लद्दाख के लिए। यस, तो चलो आज हम अपनी जितनी भी तैयारियां थी सारी करके निकल चुके हैं यहाँ से सीधा पठानकोट के लिए। और वाया मैं श्रीनगर जा रहा हूँ क्योंकि मनाली से वापसी आना है, क्योंकि जो लोग मनाली से जाते हैं काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे उनको आती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, तो वो हमें ना फेस करनी पड़े। तो इसलिए हम श्रीनगर से जा रहे हैं, वहाँ से रास्ता भी अच्छा है और वापसी मनाली के टाइम पर आते हुए ताकि आपको ज़्यादा क्लाइमेट इशू ना आए, इसलिए आपको वहीं से वापस आना चाहिए। एंड इस टाइम पे मनाली साइड हिमाचल में काफ़ी मंडी इफेक्ट हुआ है तो वेस्टर्न फ्लड से, तो चलो देखते हैं वापसी आते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बट फिलहाल हम इस रूट से निकल चुके हैं क्योंकि ये रूट अब तक का सबसे साफ़ सुथरा रूट माना गया है। अगर आप ले जा रहे हैं और आप वाया श्रीनगर कारगिल ले देन वापसी आप मनाली से आ सकते हैं। और ये बीच में ऐसा रूट था जिसमें सारी की सारी गाड़ियाँ वापस जा रही थी भाई साहब, और सीरियसली इस बाइक ने इतना अच्छा संभाला, इतने पानी में भी ये निकल गई। तो यहाँ से पता चल गया यार अपनी बाइक रेडी है लेह लद्दाख के लिए। और मैं पहले गेट पे यूँ नॉन स्टॉप, क्योंकि काफ़ी सारी बाइक्स एंड ऑल सब वापस हो गए थे। मेरे को था इधर से ही जाना है, घूम के नहीं जाना। बट सीरियसली बाइक ने बड़ा अच्छा संभाला। पठानकोट पे पी हमारा पहला मील, और क्योंकि यहाँ से आगे अब आपके तो सिम भी बंद हो जाएंगे, तो अब आप देखिए क्योंकि आपका यूपीआई पठानकोट में आखिरी इधर ही चल पाएगा। और अब आगे मैं जा रहा हूँ और आसपास क्या ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा व्यू बना हुआ है। एक टाइम पहले यहाँ की सड़कें ख़राब थी पर अब यहाँ पे सड़कों का ऐसा कोई इशू नहीं है। बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी बट व्यू आसपास बहुत अच्छा है अगर आप श्रीनगर से जा रहे हो तो आज का पहला स्टे हम लोग लेने वाले हैं कश्मीर में डल लेक के पास, और वो हाउस बोट होगी ये कि जो पानी के ऊपर रहती है। तो चलिए आज वो एक्सपीरियंस करेंगे। और उससे पहले आज मेरी सबसे बेस्ट प्लेस जो आई थिंक से, जब आपने एक सॉन्ग सुना होगा कवाली बजरंगी भाईजान में भर दो झोली मेरी, तो आज उस लोकेशन पे मैं जाने वाला हूँ। और सीरियसली वो लोकेशन मेरी आइटनरी में बहुत टाइम से सेव थी बट कभी जाने का मौका नहीं मिला, तो आज वो एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जब आप स्टार्टिंग से देखते हो और आपको अच्छी लगती हैं कि इस जगह पर जाकर आना है, तो चलिए वो लोकेशन पे सबसे पहले पहुंचते हैं हम ऐश मुकाम। और ये पहलगाम से थोड़ा सा पहले पड़ता है और इसका अलग से रूट निकलता है, ये श्रीनगर के अपोजिट होता है। तो थोड़ा सा टाइम हम वहाँ स्पेंड करेंगे ऐश मुकाम में। और इस टाइम पे मैं नॉन स्टॉप जा रहा हूँ और रास्ते बहुत प्यारे मिल रहे हैं आसपास। धूप थोड़ी बहुत आ रही है बट लेकिन व्यूज़ आपके सामने हैं कितने अच्छे तरीके से, आसपास ग्रीनरी है पूरी। और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा जा रहा है और थकान भी इतनी नहीं हो रही है। तो पहला स्टॉपेज जो मुझे लगता है कि जो काफ़ी 1-2 घंटे का होगा वो मैं लेना चाहता हूँ ऐश मुकाम में। तो चलिए वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। और इस टाइम पे क्या है कि अमरनाथ यात्राएं चल रही हैं तो ये रूट आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक दिखेगा। अगर आप पूरे अगस्त के मिड तक आई थिंक सो यात्रा रहेगी तो तब तक आपको थोड़ा बहुत रश मिल सकता है मिलिट्रीज़ का, लोगों का, बाइकर्स का। अदरवाइज़ ले इस रूट से तो बहुत कम लोग जाते हैं, जाते वो सिर्फ मनाली से हैं और अपनी तबीयत ख़राब करके वापस इधर से ही आते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनाली से जो लोग जाते हैं नो डाउट वो उनको मज़ा बड़ा आता है इतनी ऊपर चढ़ने में एकदम से, बट लेकिन जो क्लाइमेट इशू होता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप श्रीनगर के रूट से ही अपना जो है ले सर्किट पूरा कवर कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं और आपको लगता है कि आप ले जा रहे हैं तो काफ़ी आपको लगता है कि स्टफ़ लेना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स ले ले, नहीं यार। जितनी चीज़ें आप लेते चलोगे कहीं ना कहीं आपको इशू आता रहेगा, फिर आपका कहीं बजट भी हिल सकता है। तो आपको आपकी जो भी बाइक सूटेबल लगती है, आपको लगता है आप चला सकते हैं, आपने पहले चलाई है मड्स में, मिट्टियों में, तो आप ईज़िली अपनी कोई भी बाइक लेके जा सकते हैं। ले जाने के लिए सीरियसली बजट नहीं चाहिए, ले जाने के लिए दिल चाहिए, और जिसके पास वो दिल है वो बंदा ईज़िली पहुँच सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और नो डाउट मैं भी देखता हूँ कि कितनी बड़ी जगह है, कितना बड़ा यहाँ पे जो एक होता है ना प्रॉब्लम्स आएंगी क्या क्या है, वो सब मैं आपके साथ इस जगह पे शेयर करूँगा। नॉन स्टॉप रोज़ का मैंने एक व्लॉग बनाना है और उसमें मैं देखूँगा अगर एज अ बिगनर कोई जा रहा है या एज अ प्रोफेशनल जा रहा है उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। नो डाउट मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है राइडिंग का, हिमाचल साइड, उत्तराखंड साइड, तो इसलिए मैं तो बड़ा ईजिली जा रहा हूँ विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी गियर्स। तो लेट्स सी। और बीच में आ रही है देखो टनल्स क्या लग रही है यहाँ पे, मतलब प्रॉपर धूम वाला फील आ रहा है इधर। एंड इस तरीके से चलाना एंड ऑल, क्योंकि बाइक का एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है मुझे, तो मैं अपनी रेंज रखता हूँ 80 to 110 किलोमीटर्स के बीच में अगर रोड पूरा साफ़ है तो। और बट ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छी से अच्छी बाइक है, कंट्रोल आपके हाथों में ही होना चाहिए। बाइक पे आप बिल्कुल मत दीजिए कि अपने आप रुक जाएगी, टायर्स अच्छे हैं, ये चीज़ मैं अपने हर व्लॉग में बोलता हूँ। नो डाउट मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी किए हैं कि जिसमें लगता है कि बाइक पे भी सारा कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। आपके हाथों में आपके गियर है, आपके हाथों में आपके क्लच एंड ब्रेक्स हैं, आपको उसी के दिमाग लगा के ही रोकनी है बाइक्स। तो कई बार ऐसा होता है लोग सोचते हैं कि नहीं बड़ी अच्छी बाइक है, अपने आप ब्रेक लगाएंगे रुक जाएगी पहाड़ों में, बाइकों में, नहीं ऐसा नहीं होता। तो आराम से इधर आइए, चलाइए, रास्ता आपका है, बाइक आपकी है, टाइम आपका है, टाइम लेकर आइए, हबड़ा दबड़ी बचाने का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि पूरी दुनिया चल रही है यहाँ पे, और यहाँ का जो रश अभी बता रहा हूँ अगस्त के मिड तक आपको मिलेगा यहाँ पे अमरनाथ यात्रा जो लोग जा रहे हैं उन लोगों का, और ले वालों का आपको सिर्फ वापसी में मिलेंगे लोग यहाँ पे। और रास्ते बड़े अच्छे हैं। मैप्स अगर आपको लगता है आपके पास सिम नहीं है
तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने काम करना है, आपने सिम ले लेनी है। आप लोगों ने एक प्रीपेड सिम ले लेनी है और ले साइड पे जियो ही बहुत अच्छा वर्क करता है, एयरटेल नहीं करता। तो अगर आपके पास सिम है तो आप जियो की या तो पोस्टपेड करा के जाइए, अदरवाइज़ आप प्रीपेड ले सकते हैं ऑन द स्पॉट। मैंने सिम ले चुका हूँ ऑलरेडी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिम खरीदी है यहाँ से, और मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट चीज़ है, द बेस्ट थिंग एवर यू विल डू इन ले कि आप एक सिम लेके चलें, क्योंकि यार घर वालों को आपका अपडेट मिल रहा है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे वाईफाई कहीं नहीं मिलेगा। जम्मू एंटर करते ही आपका सिम बंद हो जाना है, पंजाब वालों का, दिल्ली वालों का, तो मुझे लगता नहीं है फ़ायदा है। ऐसी जर्नीज़ पे जा रहे हैं तो बिना टेंशन्स के जाइए, ताकि आप घर वालों को अपडेट कर सकें एंड ऑल। तो सिम बहुत ज़रूरी है। और रास्ते में जहाँ लग रहा है आपको लैंडस्लाइड, जैसे ग्रीन कलर की शेड मिलती है, वहाँ थोड़ा स्लो हो जाइए। कुछ नहीं पता कब कौन सा पत्थर नीचे आके गिर जाए, बट जहाँ आपको कोई आर्मी पर्सनल, कोई सिक्योरिटी मिल के वहाँ रोक रही है तो वहाँ निकालने की कोशिश मत कीजिए, वहाँ रुक जाइए थोड़ी देर, क्योंकि उन्हें पूरा अपडेट रहता है कहाँ से कौन सा पत्थर गिर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने लास्ट केदारनाथ में भी देखी, और मैं तो बड़े आराम से वहाँ से आ गया। अगर वहाँ पे कोई बंदा नहीं है तो ऑब्वियसली आपको अपने तरीके से अपना दिमाग लगा के ही निकलना है। बट जहाँ पे लोग हैं, जैसे मुझे यहाँ पे इन लोगों ने रोक लिया, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, बट रीज़न लैंडस्लाइड हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे जो रास्ता है थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो ये एक एक करके निकाल रहे हैं कि पहले उधर का रास्ता आ जाए आधा, फिर थोड़ा बहुत रुक के, क्योंकि अगर 2 ट्रक इकट्ठे निकल गए तो वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पैनिक करने की नीड नहीं है। देखिए, जहाँ जो कुछ होना है उसको कोई नहीं रोक सकता। बट अगर कोई कहता है रेनी सीज़न में पहाड़ों पे ना जाएं, हम तो जा रहे हैं, बट हाँ, मैं इतना ऐसे कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह रहा कि और हर कोई पहुँच जाए। मेरे पास इस टाइम था तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा सारी चीज़ें कवर हो रही हैं धीरे धीरे। और अब मैंने लोकेशन लगाई है यहाँ से ऐश मुकाम के लिए, जो दरगाह है एक बहुत बड़ी, और ऐश मुकाम श्राइन केव कहते हैं। वहाँ पे एक गुफ़ा है जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं, बड़े अच्छे से थोड़ा टाइम बैठ सकते हैं, जहाँ पे बजरंगी भाईजान की वो कवाली जो है वो शूट हुई थी। तो चलिए वहाँ चलते हैं पहले। और बारिश का मौसम बीच बीच में हो रहा है, बट अभी तक तो नहीं हुई, और हो भी जाए तो कोई ऐसा नहीं, क्योंकि गर्मी हो रही है नॉन स्टॉप। अदरवाइज़ मैंने जैकेट डाली होती इस रूट पे। और श्रीनगर के हम बहुत ही क्लोज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं हम श्रीनगर के, और इस टाइम पे बस मुझे लगता है कि ऐश मुकाम भी थोड़ी दूर पे रह गया है। और जिन लोगों के पास सिम भी नहीं है और आपको लगता है आप बिना सिम के ट्रैवल कर सकते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ रखते हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके जाइए। ये चीज़ मैंने बहुत टाइम पहले सीख ली थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपनी लास्ट ट्रिप पे था थाईलैंड की, उस टाइम पे मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया था, और उससे ऐसा होता है कि अगर नेट भी नहीं है आप अपनी लोकेशंस पे जा सकते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि बिना नेट के, विदाउट वाईफाई, आप अपना जो जर्नी है वो कंप्लीट कर सकें एज अ बाइकर, या अगर आपको वॉकिंग करनी है, जैसे भी ठीक लगे। तो रास्ता हमने काफ़ी कवर कर लिया है बात करते करते, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने चलाई है, और अभी तक मुझे 8 घंटे हो गए हैं चलाए। 8 घंटों में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐश मुकाम थोड़ी दूर रह गया है, ऐश मुकाम थोड़ी देर स्टे करेंगे, 1-1.5 घंटा, उसके बाद नॉन स्टॉप निकल जाएंगे वहाँ से डल लेक कश्मीर के लिए। और गेयर्स में अगर कोई कहे कि आपके पास गेयर्स नहीं है, तो नो डाउट ग्लव्स आप रख सकते हैं अपने पास, ग्लव्स रख सकते हैं, जैकेट डाल सकते हैं, बट अगर आपको गर्मी लगती है आप नॉर्मल टी-शर्ट्स में भी ऐसी जगहों पर जा सकते हैं। अब कल का मेरा कारगिल में मैंने चलानी है, तो शायद मेरे को कल वहाँ पर जैकेट डालनी पड़ जाए, तो इसलिए गेयर्स का इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऐश मुकाम, और बहुत प्यारी ये दरगाह बनाई हुई है। तो चलिए आपको थोड़ा सा इसका टूर देते हैं, कि ज़्यादा यहाँ पे मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगा। और ये वो जगह है जहाँ पे भर दो झोली मेरी कवाली शूट हुई थी। अब यहाँ पे छत बना दी गई है ऊपर, यहाँ पे वो सलमान खान है, पूरी जो क्रू है सारा बैठते हैं, और ये पीछे वो दरगाह का सीन जो बजरंगी भाईजान में दिखाया जाता है। और चलो आपको 2-4 जगहों पे और दिखाएंगे कि जहाँ पे हमारा एहसास है। और ये वो जगह है जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भागता है सलमान खान को लेके, कि वो जब वो पुलिस वाला आ जाता है और ये ऊपर जा रहे होते हैं, कि वो पीछे पहाड़ी से देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 दरगाहें बनाई हुई हैं, एक ऐश मुकाम है और एक दूसरी है, उसका मैं नेम अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। और ये वो जगह है यहाँ पे जहाँ पे नवाजुद्दीन और सलमान खान बैठ के छुपते हैं और सामने देखते हैं कि वो पुलिस वाले चले गए या नहीं। ये वो जगह है जो मूवी में भी आई हुई है, तो काफ़ी अच्छी है। चलो, एक कवाली से अगर एक ऐसी जगह फेमस हुई है और बहुत प्यारी लोकेशन पे बनाया हुआ है, वाइब अच्छी है, आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आपका मन करे तो। फर्स्ट टाइम समोसा खा रहा हूँ यहाँ पे ऐश मुकाम में, मीठा, ये मीठा समोसा है और साथ में चटनी के साथ दिया हुआ है, ट्राई करते हैं। एंड प्रॉपर रेस्ट करके और अपनी सेकंड मील लेके अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधा कश्मीर के लिए, श्रीनगर। और रास्ते में यार सीरियसली व्यूज़ बड़े अच्छे मिलेंगे। ऐसे व्यूज़ तो चलो मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, एंड
अपनी बाइक पार्किंग में लगा के अब मैं जा रहा हूँ अपनी हाउस बोट की तरफ। तो आपको हाउस बोट एक्सपीरियंस करनी है तो आपको तब भी शिकारा में ही जाना पड़ेगा और आप शिकारा लेके अपनी जगह पे जा सकते हैं। मुझे लगा था कि शायद मैं बाइक लगा सकता हूँ, बट मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी। और ये थी हमारी नाइट बोट का एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा था। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस यहाँ से बाहर कुछ खाना पीना करने, ताकि थोड़ा बहुत अच्छा लगे, एक बार घूम भी आएंगे, एक चक्कर लगा आएंगे। और ये हमारा बंदा जो हमें पूरा यहाँ से डल लेक से हमारी हाउस बोट से मेन रोड तक मुझे छोड़ेगा और वापसी भी ले आएगा। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आज का, पूरा दिन का काफ़ी थकान हो गई है। और ये हमारा आज का रूम स्टे और काफ़ी अच्छा होटल रूम मिला हुआ है और ये शिकारा में ही आता है। तो चलो आज करते हैं रेस्ट और कल घूमेंगे फिर यहाँ से श्रीनगर से कारगिल के रास्ते में। तो ये था मेरा डे 1 और नो डाउट काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस और वेदर भी यहाँ पे ओके है, ज़्यादा जैकेट्स की आपको नीड नहीं है। मिलते हैं कल मॉर्निंग।